आप सभी का अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में स्वागत एवं अभिनंदन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी विषयों की फ्री में ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इधर उधर की बातें न करके सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। समय ही वो धन है जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी घड़ी के रोक नहीं सकते हो तो घड़ी के साथ चलो और नियत समय में नियत जो सिलेबस आप लक्ष्य निर्धारित करो उसको पूरा करो। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये पार्ट 3 चल रहा है, इसका कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियोस जो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, उनका एग्रीमेंट कैसे होता है, जिसके वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये शब्द अपनी इसमें यूज ले सकते हैं। एक इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन भी आपके हर एग्जाम में आते हैं। यानी वर्ब का प्रयोग किस प्रकार किए जाए, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगाई जाती है, और सिंगुलर के साथ किस रूल्स में सिंगुलर, कौन से रूल के साथ प्लूरल लगाई जाती है। इनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं, आप विजिट कीजिए और देखिए। साथियों, हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे, हम आपके लिए पूरी कोशिश करके शिद्दत के साथ और पूरी कोशिश करते हैं कि आप सफल हो। अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम कोई ऐसे फेक वाले वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, मजाक के लिए नहीं करते हैं। हम सीरियसली होकर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सीरियस हैं कि आप सीरियसली पढ़ो और पूरा वीडियो देखो। इसीलिए आपके लिए मैं लाया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे एक रूल से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका इम्पोर्टेंट रूल्स है जो हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे रूल्स तो बता दिए हैं और आज अब आपके लिए मैं रूल्स लेके आया हूँ। वो रूल्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज से पहले मैंने इससे रिलेटेड 13 रूल्स आपको बता दिए गए हैं। अब एक महत्वपूर्ण रूल्स है, सुनो। यदि सेंटेंस में, ये रूल्स है, अगला रूल्स ले रहा हूँ। यदि वाक्य में या इंग्लिश बोलते हैं सेंटेंस में एज वेल एज, सब देखना आप कौन सा लिया मैंने, एज वेल एज, और उसके पश्चात और 2-4 शब्द बताना चाहता हूं मैं, जैसे डिसाइड्स, एज वेल एज, डिसाइड्स। ये जो महत्वपूर्ण शब्द बता रहा हूं इनको आपको याद करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इनको किस प्रकार महत्वपूर्ण दिमाग में बिठा सकते हो। विथ, टुगेदर, कौन कौन शब्द है, एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ या अलॉन्ग विथ। देखो, विथ, टुगेदर विथ और अलॉन्ग विथ, ये शब्द सुनना। कौन कौन शब्द होता है यदि वाक्य में एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ या अलॉन्ग विथ हो तो ध्यान रखना, ये शब्द हो तो इनके पहले वाले, ध्यान रखना, इनके पहले वाले शब्दों के, यानी जो ये आते हैं एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर, इनके पहले वाले जो शब्द आता है, ध्यान, उनके पहले वाले शब्द के यानी अनुसार ही क्या करेंगे, क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग होगा। समझ आगे होगा आपके। यानी जो इतने शब्द बताए मैंने, एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, ये जो शब्द आ रहे हैं आपके, इनके लिए आपको समझना होगा इन शब्दों के पहले जो शब्द आएगा वो शब्द यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, वो शब्द प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर रहा हूं, देखो, हरी, हरी, बिसाइड्स। देखो ये सेंटेंस आ गया। सेंटेंस शुरू में आपने पहले क्या लिखा, हरी से शुरू किया, हरी के जस्ट बाद में वो शब्द आ गया जो आपके रूल्स में बताया है। कौन सा आ गया, बिसाइड्स। हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स, खाली जगह कोष्टक के अंदर, देखो मैंने कोष्टक में लिखी है, जो कोष्टक में फॉर्म लिखी है उस फॉर्म को आपको लिखना है। समझ आया, खाली जगह टू स्कूल बाय कार, या यहाँ लिखो चाहे ऐसे
गोज या गो या गोइंग। अब देखो ये तीनों में से आपको क्या भरना है? हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर, खाली जगह टू स्कूल बाय कार। इसमें आपको क्या लिखना है? ध्यान है आपको, क्या लिखेंगे बताओ? बिसाइड शब्द है, इस विषय से ठीक पहले क्या आया? हरी। हरी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वाला आएगा। तो क्या आएगा? गोज। क्या आएगा? गोज। क्या आएगा? ये जो गोज शब्द है इस हरी के अनुसार हरी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके हिसाब से यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब के लिए मैन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देंगे प्रेजेंट सिंपल। तो हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर गोज टू स्कूल बाय कार। ये गोज क्यों आया? देखो खाली जगह के पहले तो सिस्टर्स प्लूरल बहुवचन है, लेकिन इसमें शब्द आया है बिसाइड्स। तो बिसाइड से ठीक पहले क्या लिखा हुआ था? हरी। यानी बिसाइड से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, शब्द कैसा है। आगे होगा आपके अच्छी तरह समझ। हरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से मैन वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा। आया समझे? देखो अब मैं आपको बताना चाहता हूं यू एज वेल एज आई, खाली जगह। देखो इसमें भी देखो सेंटेंस पढ़ो। आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले उसके जो सेंटेंस दे रखे हैं उस सेंटेंस को समझ के आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या लिखा? यू एज वेल एज खाली जगह गोइंग टू मार्केट इज एम या आर। बताओ यू एज वेल एल आई खाली जगह गोइंग टू मार्केट एज वेल एज ये शब्द आया है। इससे पहले रूल्स के अनुसार फॉलो करो। यू को क्या बताया गया है? सेकंड पर्सन प्लूरल, तो सेकंड के लिए क्या आता है? आर। तो क्या हो गया? यू एज वेल एज आई आर। या आर आएगा साथियों, न कि आई के साथ एम नहीं आएगा। क्यों? कि आई के ठीक पहले एज वेल एज है और एज वेल एज के पहले ठीक पहले सेकंड पर्सन यू है। बहुवचन मानते हैं तो सेकंड पर्सन के लिए आता है आर। अच्छी तरीके आपको समझ में आ गया होगा। यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू मार्केट। आया समझ में? अब देखो द लीडर। देखो द लीडर क्या लिखा मैंने? द लीडर with his followers। The leader with his followers खाली जगह arrested has been या have been। देखिए भाइयों क्या लिखा हुआ है? विथ के ठीक पहले द लीडर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन के लिए आएगा हैज और बहुवचन के साथ हैव। तो द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स हैज बीन। क्या आएगा? हैज बीन वाला जो ये है ये सेंटेंस में आएगा। द लीडर विथ हिज फॉलोअर हैज बीन अरेस्टेड। यहां तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो मैं आपको एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया है। आया सब देखो, जैसे यह एग्जांपल लेते हैं, रमेश अलॉन्ग विथ। देखो क्या लिखा मैंने वाक्य शुरुआत में? रमेश अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स खाली जगह देखो रमेश अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स खाली जगह वहां खाली जगह छोड़ दो और अरेस्टेड वॉज या वर। देखो अलॉन्ग विथ आया है, अलॉन्ग विथ के पहले रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वाज। तो क्या आएगा? वाज। क्यों? रमेश अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स। इनको आपको नहीं देखना है, इनके पहले ठीक वाक्य के अंदर ये अलॉन्ग विथ आया है। अलॉन्ग विथ के ठीक पहले रमेश है तो रमेश के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा? वाज। क्या आएगा? वाज। तो रमेश along with his friends was arrested। आपको अच्छी तरह ये जो मैंने बताया है वो आपके नियम अच्छी तरह समझ में आ गया हो गया। अब मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण नियम है, इसके बाद में
जो ये नियम मैंने फर्स्ट बताया है, इसके जस्ट बाद में आपके लिए अगला रूल्स ले रहा हूँ। आप आराम से जैसे मैं बोलता हूँ आप उनको समझिए, और जो रूल्स लिखता हूँ उस रूल्स को भी आप लिखना चाहे तो आराम से लिख करके एक एक एग्जाम्पल भी लिख लो, ताकि फॉर फ्यूचर में आप जब भी कहीं एग्जाम दे तो उससे पहले इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अगला रूल्स है साथियों, यदि कोई कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब होते हैं समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन होती है, नाउन्स के अंदर आपको मैंने बताया है कि नाउन अलग अलग टाइप्स की होती है। इससे संबंधित वीडियोज आप सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब पे जाइए और वहाँ अपलोडेड सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूँ जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा वर्ब का सिंगुलर रूप यूज होता है। अब मैं इसको आपको नियम के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। नियम लिख देता हूँ। यदि सेकंड नियम है, यदि कलेक्टिव नाउन, क्या लिखा मैंने, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, बताया मैंने आपको समूह से संबंधित, समूहवाचक भीड़ के समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन यानी जो समूह, किसी समूह को प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं, वो हमेशा प्रयोग एक समूह के रूप में किया गया। देखो, यदि कलेक्टिव नाउन का संज्ञा का प्रयोग एक समूह के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना, समूह के रूप में किया जाता हो तो कलेक्टिव नाउन है, उसका प्रयोग हम किस में करें, कलेक्टिव रूप में यानी समूह के रूप में यदि उनका प्रयोग किया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वर्ब यानी क्रिया कौन सी आएगी, सिंगुलर यानी एक वचन आएगी। ध्यान रखना, एक वचन आएगी कब, जब जो कलेक्टिव नाउन है उनको एक समूह के रूप में हम शो करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर रूप है उसका हमेशा सिंगल रूप ही आएगा। कलेक्टिव नाउन के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल से आपको याद भी रखने पड़ेंगे और उनको थोड़े ट्रिक भी आनी चाहिए। जैसे पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक एक कलेक्टिव नाउन है, उसको समूह के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फूड, आर्मी, फूड आर्मी, ये जो सब बता रहा हूं मैं आपको, पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, क्लास, टीम, फर्नीचर, क्या क्या लिखा, पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर और लगेज, ग्रुप ऑफ, लगेज, ग्रुप ऑफ, ये आप लिख लिया करो, मैं बोलता हूं जैसे पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ। ये जो शब्द मैं ले रहा हूं आपके लिए, फ्लीट, FLEET, फ्लीट, ठीक है, ये शब्द मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण बताए। इसके साथ में और ले लो, सेनेरी, SCENERY, शेनरी के साथ में भी आप मॉब, मॉब यानी उग्र भीड़ होती है, जो मॉब लिंचिंग पता है, मॉब, क्राउड, ये जो शब्द बताए मैंने आपको, इन शब्दों के साथ में हमेशा यदि इनको समूह के रूप में हम शो करेंगे, सेंटेंस में पढ़ना आप, वो सेंटेंस एक कलेक्टिव नाउन को समूह के रूप में शो करें तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, शाबाश, देखो, द क्लास, खाली जगह, गोइंग, देखो क्या लिखा मैंने, द क्लास, तो द क्लास को हमने क्या बनाया है, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में जो है उसको हम एक समूह बता रहे हैं, पूरी कक्षा के लिए, एक पूरा कक्षा का है, पूरा समूह है। द क्लास, खाली जगह, इज गोइंग फॉर ए पिकनिक, तो क्या आएगा, इज या आर, तो द क्लास को हम एक ग्रुप बना रहे हैं, समूह यानी ग्रुप है ये, इस ग्रुप के लिए हमेशा सिंगुलर यूज होगी, तो क्या हो गया, इज आएगा, क्या आएगा, तो द क्लास इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, यानी जब हम ये शब्द है पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, सेनरी, मॉब और क्राउड, इन शब्दों को हम एक समूह के रूप में यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही इसमें आएगी। अब मैं आप ले तक एक उदाहरण और बता रहा हूं, खाली जगह, द
फ्लीट ऑफ शिप्स, देखो क्या बताया मैंने, द फ्लीट ऑफ शिप्स खाली जगह कमिंग, आर या इज, क्या लिखा मैंने, देखो द फ्लीट ऑफ शिप्स, यहां फिल इन द ब्लैंक से जस्ट पहले है प्लूरल है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये द फ्लीट, इसको देखो ये क्या है, एक समूह है, क्या ये समूह, जहाजों का समूह होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। ग्रुप बताया गया है, इस ग्रुप के हिसाब से फ्लीट को हम ग्रुप में, कलेक्टिव नाउन है, इसको ग्रुप में बताते हैं, तो इसको हम हमेशा सिंगुलर वर्ब आएंगे, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी, इज, तो क्या है, द फ्लीट ऑफ शिप्स इज कमिंग। अच्छी तरह आपके एग्जाम्पल भी समझ आ रहे होंगे, और जो जो मैं बोलता हूँ आप उसको उसके हिसाब से एग्जाम्पल भी लिखते रहिए और आप देखते रहिए। आया समझ में? आगे और आपको अगला नियम बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना। देखो ये दो शब्द आते हैं, इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे पब्लिक और पॉलिश। सुनना, पब्लिक और पॉलिश। अब पब्लिक और पॉलिश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सुनना। पब्लिक के लिए तो हम क्या करेंगे, प्लूरल लेंगे, जैसे देखो द पब्लिक हैज ए राइट टू नो हाउ टू मनी इज स्पेंड। तो द पब्लिक क्या बताया हमने, द पब्लिक के लिए क्या किया हमने, हैज लगाया, क्यों कि यह है प्लूरल है। और पॉलिश आर सर्चिंग द थिफ, पॉलिश शब्द है वो प्लूरल में लिया जाता है। आया समझ में? तो मैं आपको नीचे बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, इसमें जो मैंने बताया आपको, ये जो बताया नियम, इन नियमों के अलावा और एक अगला नियम है, इसी में रिलेटेड है थोड़ा सा, उस शब्द को आपको अलग लेना पड़ेगा कि यदि सेंटेंस में, सुनो, इसी का ये बता दिया मैंने, इसका ये, यदि वाक्य में पॉलिश व पीपल हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान रखना, सेंटेंस में पॉलिश और पीपल हो तो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे मैंने क्या बताया अभी एग्जांपल, आपको ध्यान है कि द पॉलिश आर सर्चिंग द थिफ, यानी पॉलिश खाली जगह सर्चिंग द थिफ, तो क्या आएगा, इज या आर। पॉलिश को हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, तो प्लूरल के हिसाब से आएगी आर, तो पॉलिश आर सर्चिंग द थिफ। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, पॉलिश आर सर्चिंग द थिफ, ये आर क्यों आया, ये आर है प्लूरल वर्ब, क्या है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्यों आई कि इसके जो आगे सेंटेंस है पॉलिश, पॉलिश भी क्या है, प्लूरल, क्या माना गया, प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। इसीलिए यदि ये प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है तो इसके साथ में भी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। पीपल के लिए भी हमेशा जब आप पीपल बनाते हो, देखो पीपल खाली जगह हैप्पी, देखो मैंने क्या लिखा, पीपल खाली जगह हैप्पी एट द न्यूज, एट द न्यूज। अब देखो वाज या वर, तो पीपल क्या है, ये सेंटेंस बता रहा हूं, इस सेंटेंस पीपल क्या है, प्लूरल माना गया है, पीपल के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, तो कौन सी आएगी, वर, क्या आएगी, तो क्या लिखा, पीपल वर हैप्पी एट द न्यूज। अब आप पूछ भी सकते हैं ये वर क्यों आया भाई, वर तो प्लूरल के लिए, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पब्लिक के अलावा यानी पीपल है, पीपल और पुलिस दोनों को हमेशा प्लूरल माना गया है, इनके साथ जो भी वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। इस रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताने की कोशिश की है। आया समझे? और एक बताना चाहता हूं, अगला रूल्स है, इसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो मैं आपको जो इसमें हम बताना चाहता हूं कि यदि हम, इसी का ये पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था और इसी का ये सेकंड पार्ट इससे रिलेटेड है, कमेटी। कमेटी शब्द है, आपने सुना होगा, कमेटी मतलब समिति होती है। अब समिति के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात एक आप ध्यान रखना, जब हम कमेटी शब्द में ले रहा हूं, ये क्या लिखा मैंने, COMMITTE, कमेटी तथा ज्यूरी,
क्या लिया मैंने, कॉमेटी तथा ज्यूरी शब्द लिया। देखो दोनों शब्द ज्यूरी, यानी ज्यूरी के यहाँ जाके आप क्या भाई ज्यूरी की समझो, यानी 4-5 आदमी की कमेटी होती है, वो आपका साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो ज्यूरी और कमेटी कोई समिति होती है। तो ज्यूरी और कमेटी दो शब्द याद रखना आप, कमेटी और ज्यूरी। यदि हम इनको सभी सदस्य होंगे, ध्यान रखना सभी सदस्य होंगे तो क्या आएगा, इज आएगा, और सभी सदस्य नहीं है तो क्या आएगा, आर आएगा। समझे, इज और आर का मतलब आप समझे, कुछ नहीं समझे आप, यानी सभी सदस्य एक मत होंगे तो सिंगुलर आएगा, सभी सदस्य एक मत नहीं होंगे तो प्लूरल आएगा। आए समझे, यानी कमेटी और से आशय, देखो आशय बताता हूं, इसका नेम लिख दो, कमेटी तथा जूरी से आशय समस्त सदस्यों से है, यानी कमेटी और जूरी जिसमें सब सदस्य उपस्थित हैं उनसे होता है। तो सुनना, सभी सदस्य यानी इसमें सभी सदस्य हो तो क्या आएंगे, हैं तो क्या आएगी, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। कौन सी आएगी, यानी सभी सदस्य है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर है, और इसका आशय सभी सदस्यों से न हो, सुनना सभी सदस्यों से न हो तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान रखना, ये देखो आप, ये महत्वपूर्ण है कि कमेटी और जूरी का जो डिसीजन होता है, सभी सदस्य यदि एक मत में है तो आ जाएगा यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर रूप, और कमेटी के जो सभी सदस्य हैं वो एक मत नहीं है तो कमेटी के जो सदस्य डिवाइडेंट है तो उसमें आएगा प्लूरल रूप। मैं आपको उदाहरण के सहित समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे देखो द कमेटी, देखना द कमेटी खाली जगह, देखो इस सेंटेंस को पढ़ना, द कमेटी खाली जगह कॉन्सिडरिंग, द कमेटी खाली जगह कॉन्सिडरिंग, CONSIDERING, कॉन्सिडरिंग ओवर दिस मैटर, क्या बताया मैंने, ओवर दिस मैटर इज या आर। देखो द कमेटी खाली जगह कॉन्सिडरिंग ओवर दिस मैटर, यानी सभी सदस्यों से, सभी सदस्यों ने इसके ऊपर क्या, इस मैटर के ऊपर कॉन्सिडर किया, तो क्या हो गया, इज क्या है यहाँ पे, इज, क्योंकि पूरे सदस्य इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, तो कौन आएगा, इज। ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा, द कमेटी इज कॉन्सिडरिंग ओवर दिस मैटर। अब देखो यानी सभी सदस्य एक साथ हैं, सहमत। अब देखो इसी का एग्जाम्पल आगे लेते हैं, द कमेटी खाली जगह, देखना द कमेटी खाली जगह डिवाइडेंड ऑन, क्या बताया, द कमेटी डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट वाज एवर। इसमें सेंटेंस पढ़ो, इस सेंटेंस को भी पढ़ो आप वापिस, देखो द कमेटी खाली जगह डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, यानी इसमें क्या हुआ, देखो कमेटी के सदस्य क्या हो गए, डिवाइडेड हो गए, सभी एक मत नहीं है। तो जब एक मत नहीं हो तो कौन सा रूप आएगा, प्लूरल रूप। तो प्लूरल रूप कौन सा, वर, क्या आएगा इस खाली जगह में, वर इस खाली जगह में आएगा। वापिस देखो, कमेटी और जूरी में यदि जूरी और कमेटी के सभी सदस्य एक सहमति देते हैं, यानी किसी भी मैटर से संबंधित, किसी से भी रिलेटेड कोई आपको निर्णय देना है या किसी का कोई सिलेक्शन करना है, सभी एक मत में यस करते हैं तो उसमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। और यदि कमेटी के कुछ सदस्य डिवाइडेंट हो जाते हैं, यानी विभाजित हो जाते हैं, किसी मत के ऊपर एक राय नहीं बनती है, एक मत नहीं होते हैं, तो क्रिया का बहुवचन रूप यानी प्लूरल रूप वर्ब का आएगा। ओके, ये मैंने आपको आज वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब कॉन्कर्ड के अगले नियम के बारे में बताया था कि यदि एज वेल एज, बिसाइड, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ हो तो हमेशा वर्ब का कौन सा आएगा, सिंगुलर रूप ही आएगा। और इसके बाद में और एक बताना चाहता हूँ, कलेक्टिव वर्ब में हमेशा सिंगुलर आएगा। ये कलेक्टिव, पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम,
और जो मैंने पहले एज वेल एज, बिसाइड विद, टुगेदर, अलोंग, इन शब्दों के पहले वाले जो शब्द होंगे उनके अनुसार क्रिया आएगी। और जो कलेक्टिव नाउन है इनको हमेशा सिंगुलर माना गया है, लेकिन पुलिस और पब्लिक को हमेशा प्लूरल माना गया। पुलिस और पीपल को प्लूरल माना गया है और पब्लिक को सिंगुलर माना गया है। कमेटी और जूरी के सभी सदस्य एक मत हो तो सिंगुलर और एक मत नहीं हो तो प्लूरल। अच्छी तरह आपके ये समझ आ गया होगा। तो साथियों, आपसे बार निवेदन है कि इस लॉकडाउन में हमारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। सभी अभिभावक भी अपने बच्चों को ऑनलाइन वीडियोज़ क्लासेज में पढ़ाने की कोशिश करें, तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। वो घर बैठे निठल्ले नहीं होंगे और उनका ऑनलाइन क्लास में जिस तरह कक्षा का वातावरण होता है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।